नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 58 करने वाले हैं। 58 करने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के क्या होंगे 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका ब्लड रिलेशन का पूरा आज की क्लास में क्या हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिलेशन होगा। दोस्तों ये आपका ब्लड रिलेशन का टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्या होता है भैया, व्यंजक वाला क्वेश्चन भी पूछता है, यानी कि आपसे बोल देगा ए प्लस बी का अर्थ क्या है, बी ए का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की मां है। तो इस वाले प्रश्न को किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, तो दोस्तों आपको वीडियो पे अंदर तक बने रहना, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि दोस्तों आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की बहन है। अगर आप प्रश्न को पढ़ते हैं आपको कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे जान लो, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, देखिएगा अगर आप रिलेशन का डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनाना चले गए ना, तो आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लो, चाहे वो जितना लंबा ही क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर हम बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, यदि ए जो है वो बी की बहन है। मेरे भाई देखिए, मेल के लिए आप लोगे प्लस का साइन, ठीक है, और फीमेल के लिए आप लोगे माइनस का साइन, जिससे आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, जेंडर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि ए जो है, ए है क्या हो रही है, ए जो भैया हो रही है बी की बहन हो रही है, यानी कि ए बहन हो रही है किसकी, बी की, यानी कि मेरे भाई ए के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए फीमेल हो रही है, ठीक है। आगे आपने ये स्टेप पढ़ लिया, आगे बात करते हैं क्या कह रहा है, सी जो है वो बी की मां है। मेरे भाई सी जो है वो बी की मां है, बी यहां पर है तो बी की मां कौन है, आप कह दोगे सी है, यानी कि बी के ऊपर सी आ जाएगा, ठीक है। सी मां है किसकी, बी की, मेरे भाई तो सी के ऊपर कौन सा साइन आएगा, आप कह दोगे माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि सी मां हो रही है, यानी कि मां हो रही है तो फीमेल होगी, यानी कि महिला होगी, तो माइनस का साइन यहां पे ले लिए, क्लियर हो गया। आप कह दोगे जी हां भैया हमने 2 स्टेप यहां पे फॉलो कर लिए। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी को स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को पढ़ते चले जाएंगे और आपका देखो रिलेशन का डायग्राम ऐसे बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब आगे पढ़े तो यहां पे बोल रहा है जो डी है वो सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है। मेरे भाई सी जब यहां पर है, ठीक है, सी यहां पर है तो सी के भी कोई माता पिता होंगे, आप कह दोगे जी हां भैया बिल्कुल होंगे। तो क्या कह रहा है, जो डी है वो सी का पिता है, यानी कि सी के ऊपर कौन आ जाएंगे, उसके पिता यहां पर डी, इस प्रकार से आ जाएंगे। आप कह दोगे जी हां भैया बिल्कुल यहां पर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो सी के ऊपर कौन आ गए, उसके पिता डी आ गए, डी पिता है, यानी कि डी के ऊपर आप प्लस का साइन ले लोगे, ठीक है। यहां पे हमारा बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान देखेंगे बी का यहां पे मेरे भाई जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सभी मेंबर का हमारा जेंडर क्लियर होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए डी जो है वो सी का पिता, यानी कि सी के ऊपर उसको कौन आ गए, पापा आ गए, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बोल रहा है जो ई है वो डी की मां है। मेरे भाई जो ई है वो डी की मां है। मेरे भाई जब डी यहां पर है तो डी के ऊपर वो क्या हो जाएगी, डी के ऊपर उसकी मां आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हम इधर बगल में बना दे रहे हैं, डी के ऊपर देखो डी यहां पर है तो डी के ऊपर उसकी मां ऐसे इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। तो जो ई है वो सबसे ऊपर हो जाएगा। अब ई मां हो रही किसकी, डी की, यानी कि ई के ऊपर माइनस का साइन आप ले लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। आप कह दोगे कि भैया हमसे प्रश्न पूछा क्या है, तो आपसे प्रश्न पूछ रखा है ए एवं डी के बीच में क्या रिश्ता है, यानी कि ए ये रहा और डी भैया आपका कहां रहा। आप कह दोगे कि डी हमारा ये रहा, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कह दोगे देखो ए और बी आपस में क्या है, आप कह दोगे भैया ये तो हो रहे हैं भाई बहन, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आप कह दोगे भाई बहन हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो भाई बहन या बहन बहन भी हो सकता है, क्योंकि बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो भाई बहन बोलो या दोनों ये बहनें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाई बहन यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ ए और बी के पिता कौन, माता कौन है, आप कह दोगे सी है। ए और बी के माता कौन है मेरे भाई, सी है, ठीक है, सी है। अगर आप ये मान लिए कि आप देखो, आप मान लो आप 2 भाई हो या 2 बहन हो, ठीक है, आप 2 भाई बहन हो, ठीक है। आपकी मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे, यहाँ पे वही रिलेशन तो पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए का डी से रिलेशन बताओ, तो डी कौन है, तो आप कह दोगे डी कौन हो रहा है, आप कह दोगे ए और बी की मां का पिता हो रहा है, यानी कि आपकी मम्मी के पिता आपका क्या लगेगा, आप कह दोगे दोस्तों लगेगा नाना, ठीक है। हमें बताना है ए एवं डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कह दो देखो नाना नाना लगेगा ना, आपको साफ साफ दिख रहा है आपकी मम्मी के पिता आपके क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। लेकिन आपको मेरे भाई किसी भी ऑप्शन में नाना नहीं दे रखा है, ठीक है, नाना नहीं दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो दादा दे रखा है, पोता दे रखा है, दादी, तो दादी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पोता वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दादा वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि दादा दादी सभी ऑप्शन आप क्या कर दोगे मेरे भाई यहाँ पे गलत कर दोगे। दादा नहीं बोलोगे, नाना ही तो बोलोगे। आपके मम्मी के फादर, आपके पिताजी के फादर आपके लगेंगे दादा या बाबा, ठीक है, लेकिन आपकी मम्मी के जो फादर होंगे वो आपके नाना लगेंगे, ठीक है। तो आप देखो ए क्या है, ए एवं डी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप ये भी कह
सकते हो ना कि जो ए है भाई, ए जो है वो क्या लगेगी, ए जो है वो डी की लगेगी नातिन, नातिन ही तो लगेगी। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 भी करेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक, वैसे ऑप्शन नंबर आप 3 नहीं करेंगे मेरे हिसाब से भैया, आप क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे ए और डी का रिलेशन पूछा है, ए के ऊपर क्या है माइनस का साइन है, यानी कि ए फीमेल हो रही है, तो ए देखो डी की क्या लगेगी, आप कह दोगे नातिन लगेगी या पोती लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से आपसे कहें कि व्यंजक वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, सीजीएल में, टीयर 1 टीयर 2 में, सीएचएसएल में, ठीक है, सीआरपीएफ में, और हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया। हाल ही में हमारा जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको मेरी शिफ्ट में तो देखने को नहीं मिला है, बाकी जो हमारी अनदर शिफ्ट हुई है, क्योंकि भैया 4 शिफ्टों में एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछा हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ब्लड रिलेशन का हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्या हुआ था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पूछा गया था। अगर हम बात करें इस व्यंजक वाले क्वेश्चन की, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे भैया यूपी पुलिस का एसआई का एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो भैया, रीजनिंग होगी, रीजनिंग जिसमें होगी ना भैया जिसके सिलेबस में, उसमें आपके कॉमन है भाई, जर्नल है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे अक्सर जाते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको देखने में तो ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन सॉल्यूशन भाई मेरा भाई बहुत ही छोटा है। देखो करते कैसे, इसको भी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको सब कुछ प्रश्न में दे रखा है, क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, बी ए का भाई, ये ध्यान से पढ़ेंगे। ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है। ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी का बेटा है। तो मेरे भाई पी प्लस आर गुणे टी माइनस क्यू भागित एस प्लस यू, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, आप देखो रिलेशन बनाते कैसे, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो भाई कुछ भी नहीं करना, देखो हम क्या करेंगे, ये हम जो आपको व्यंजक ये दे रखा है ना, आपको सिर्फ प्रश्न में ये बताना है कि एस का आर से क्या संबंध है। ठीक है, ये आप तभी बना पाओगे, बता पाओगे रिलेशन, जब आप पी ये जो आपको व्यंजक दे रखा है ना, इसे समीकरण के अनुसार रिलेशन का डायग्राम बना लो। तो बनाते कैसे वो आपको समझाने की हम कोशिश यहां पे आप करेंगे। ठीक है, देखिए आपको दे रखा है व्यंजक क्या, पहले हम समीकरण को नोट कर रहे हैं, पी प्लस आर, जो ये समीकरण है बस को मैं यहां पे लिख रहे हैं बड़ा बड़ा, ठीक, जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। पी प्लस आर गुणे क्या है, टी है, हमने टी लिख लिया, माइनस क्या है, क्यू, हमने क्यू लिख लिया, उसके बाद क्या है भागित एस है, हमने भागित का साइन लगा लिया, एस लिख लिया, उसके बाद क्या है प्लस का मेरे भाई है यू, यही तो दे रखा है। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब बात करते रिलेशन का डायग्राम बनेगा कैसे। मेरे भाई डायग्राम बनाने से पहले आप फीमेल के लिए क्या लोगे, साइन माइनस का साइन ले लोगे, ठीक है, और मेल के लिए आप क्या लोगे, प्लस का साइन लोगे, जिससे मेरे भाई आपका जेंडर क्लियर हो जाएगा कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रश्न की सॉल्यूशन की, कैसे बनाएंगे। आप देखिए सबसे पहले आप उठाएंगे पी प्लस आर को, मेरे भाई पी प्लस आर के बीच कैसा डायग्राम बनेगा, तो आप कह दोगे रिलेशन का डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप कह दोगे कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है मेरे भाई, बी जो है वो ए का भाई है, यानी कि यहाँ पे पी प्लस आर है। तो भैया जिस प्रकार से देखिए ये पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले के क्या हो गया, भाई हो गया है, यानी कि यहाँ पे पी प्लस आर है, तो आर जो होगा वो पी का भाई होगा। भाई तुलना कर लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले पे ए है, दूसरे पे बी है, मेरे भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, जो बी है, यानी जो दूसरा वाला व्यक्ति है ना वो पहले वाले का भाई है। तो क्लियर हो गया। तो सेम इसी प्रकार से क्या कह रहा है यहाँ पे पी प्लस आर है, यानी कि मेरे भाई जो आर है ना वो पी का भाई हो रहा है। मेरे भाई आर जो है वो भाई हो रहा है किसका, पी का, यानी कि आर भाई हो रहा है, तो आर के ऊपर क्या ले लेंगे, प्लस का साइन ले लेंगे। क्लियर हो गया। लेकिन पी का यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता है भाई, वो भाई तो लड़की का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा जेंडर क्लियर नहीं है। छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तुम उठाएंगे अब आर गुणे टी। अब देखिए इसके बीच में कैसे रिलेशन का डायग्राम बनेगा, तो आप कह दोगे ए गुणे बी का अर्थ क्या है मेरे भाई, ए बी का पिता है, यहाँ पे आर गुणे टी है, यानी कि देखो यहाँ पे ए गुणे बी, आपको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है मेरे भाई, यहाँ पे ए गुणे बी का अर्थ क्या है, यानी कि ए यानी कि पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले का पिता हो रहा है। भैया यहाँ पे आर गुणे टी है, यानी कि आर जो हो रहा है ना वो किसका पिता हो रहा है, टी का पिता हो रहा है, तो आर के नीचे उसकी संतान टी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आर पिता हो रहा है टी का, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन टी का जेंडर क्या होगा हमको पता नहीं है। तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्या है भैया टी माइनस क्यू, मेरे भाई टी माइनस क्यू है, इसके बीच में कैसा डायग्राम बनेगा, तो आप कह दोगे ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, यहाँ पे टी माइनस क्यू है, यानी जो टी है वो क्यू की माँ है। एक मिनट, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से बना लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही ना, तो आपका डायग्राम पूरा सही से बनेगा नहीं। अगर मेरे भाई रिलेशन का डायग्राम सही से नहीं बनेगा ना, तो भाई क्वेश्चन का कराने को कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे, यहाँ थोड़ा ऊपर से लिखेंगे इस बार। ठीक है, एक मिनट फिर से लिख, डिलीट होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, पी प्लस आर, मेरे भाई पी प्लस आर गुणे टी, ठीक है, माइनस क्यू है, जगह कम पड़ गई इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, सवाल अब तक मेरा सॉल्व हो जाता।
ठीक है, प्लस का यू, ये आपको व्यंजक दे रखा है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। हम क्या करेंगे, पी प्लस आर का रिलेशन निकालेंगे। आपको ए प्लस बी का अर्थ क्या है, बी ए का भाई है, यानी कि मेरे भाई आर जो होगा वो पी का भाई होगा, आर जो होगा वो पी का भाई होगा, यानी कि आर भाई है तो आर के ऊपर प्लस का साइन ले लेंगे। पी के जेंडर क्लियर नहीं, आप समझ गए। आर गुणे टी उठा लेंगे, आपको ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यहां पे आर गुणे टी है, मेरे भाई आर जो है वो टी का पिता होगा, ठीक है, आर जो होगा वो टी का पिता हो रहा है, यानी कि आर के नीचे उसकी संतान टी आ जाएगी। क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, यहां पे इतना क्लियर हो गया। अब टी माइनस क्यू का रिलेशन क्या होगा, तो आप कह दोगे ए माइनस बी का अर्थ क्या है, जो होगा वही टी माइनस क्यू के बीच का रिलेशन बनेगा। तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए जो है वो बी की माँ है, यहाँ पे माइनस भैया क्या है, टी माइनस क्यू, यानी कि टी है माँ होगी, किसकी माँ होगी, आप कह दोगे क्यू की माँ होगी। भाई टी भी किसी की माता पिता होगी, जरूर जाहिर सी बात है, टी माँ हो रही है यानी कि टी के ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। किसकी माँ हो रही है, क्यू की, यानी कि टी के नीचे उसकी संतान क्या आ जाएगी मेरे भाई, क्यू आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ तक क्लियर हो गया, आप कह दोगे जी हाँ भैया क्लियर हो गया। हम क्या करेंगे, अब क्यू भागित एस को उठा लेंगे। भैया क्यू भागित एस का रिलेशन कैसे बनाएंगे, डायग्राम ब्लड रिलेशन का डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे ए भागित बी का अर्थ क्या है, ए बी का बेटा है, यहाँ पे क्या है टी भाग, यहाँ पे क्यू क्या है भैया, क्यू भागित एस है, यानी कि ए जो है वो बी का बेटा है, तो क्यू यहाँ पे क्यू भागित एस है, यानी भैया जो क्यू है वो किसका बेटा होगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया एस का बेटा हो जाएगा, यानी कि देखो Q जो है वो S का बेटा हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई Q के एक पीढ़ी ऊपर S रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जब Q की माता कौन है, T है, माता T कैसे हुई, क्योंकि भैया T के ऊपर माइनस का साइन है। आपको पहले क्लियर हो गया था कि देखो क्या क्लियर, कैसे क्लियर हुआ था, हमने देखा था T माइनस Q का अर्थ क्या है, जो देखो देखो यहाँ पे A माइनस बी का अर्थ क्या था, A B की माँ है, यहाँ पे T माइनस Q है, यानी कि T माँ है Q की। क्लियर हो गया, जब T माता है Q की तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है Q भागित S, यानी कि A भागित B का अर्थ क्या था, A B का बेटा है, यहाँ पे Q भागित S है, यानी कि Q बेटा हो रहा है, Q बेटा हो रहा है किसका, S का, यानी कि जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्या, Q जो होगा S का बेटा तभी होगा जब T और S, जब T और आपस में क्या होंगे मेरे भाई, पति पत्नी होंगे, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, उसको हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। क्लियर हो गया, उसके बाद क्लियर हो गया, यानी कि S के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि एक मेल होगा एक फीमेल होगा तभी वो हस्बैंड वाइफ बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचा आपका S प्लस U, मेरे भाई A प्लस B का अर्थ क्या है, B जो है वो A का भाई है, यहाँ पे S प्लस U है, यानी कि जो S है ना वो U का भाई है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देखिए S प्लस U लास्ट में बच रहा है ना, तो आप कह दोगे A प्लस B का अर्थ क्या है, B जो है वो A का भाई है, यानी कि देखो B दूसरे पर है, दूसरा वाला पहले का भाई हो रहा है, तो सेम इसी प्रकार से S प्लस U है, यानी कि भैया U जो है वो S का भाई होगा। S का भाई कौन होगा भैया, U होगा। तो ध्यान रखेंगे ये S और U आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों भाई हो जाएंगे, और T और S आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो आपसे प्रश्न पूछा क्या है, आपसे प्रश्न सिर्फ ये पूछ रहा है कि S का R से क्या संबंध है। मेरे भाई S ये रहा, R ये रहा, तो आप मुझको ये बताओ S कौन है, तो आप कह दोगे S और T आपस में पति पत्नी है, और T किसकी पुत्री है, T भैया R की पुत्री है, T R की पुत्री है, और T S आपस में पति पत्नी है। तो आप आसानी से कह सकते हो जो S है ना, S R का क्या लगेगा भैया, दामाद लगेगा। क्या लगेगा मेरे भाई, दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामाद क्यों लगा मेरे भाई, अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हो ना तो भाई रीजनिंग पढ़ना फिर आपके लिए बेकार है। दामाद कैसे लगेगा, आप ये बताओ, आपके पिताजी की कोई बेटी है, उसका जो हस्बैंड होगा वो आपके पिताजी का दामाद ही तो लगेगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे रिलेशन क्लियर हो गया, आप कह दोगे बिल्कुल। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ने से भी पहले हम आपको दो चीजें बताएंगे, और आप पढ़कर ही क्वेश्चन को क्या करोगे, देखकर ही क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। देखिएगा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे भाई दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये दिशा आपकी क्या हो जाएगी, पूरब हो जाएगी मेरे भाई, ये पश्चिम हो जाएगी, ऊपर की ओर एरो बनेगा तो उत्तर हो जाएगा, नीचे की ओर एरो बनेगा तो आपका दक्षिण हो जाएगा। क्लियर हो गया, देखिए ये आपका अगर ऐसे एरो बन रहा है तो पूरब हो गया। अगर पूरब में आपसे दाएं या बाएं मुड़ने को बोल रहा है तो किधर मुड़ाओगे मेरे भाई, पूरब दिशा में दायां किधर होता है, नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, और पूरब दिशा में बायां किधर होता है मेरे भाई, पूरब दिशा में बायां हो जाएगा आपका ऊपर की ओर। ठीक है, अब यही बात आपसे उत्तर में बोल सकता है कि उत्तर दिशा में किसी व्यक्ति को दाएं या बाएं जाना है, तो मेरे भाई उत्तर दिशा में दायां किधर जाएगा, ऐसे एरो बनेगा। ठीक है, और बाएं का मेरे भाई एरो आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बिल्कुल समझ लेंगे। ठीक है, पश्चिम दिशा में बात करें, पश्चिम दिशा में दायां किधर होता है मेरे भाई, पश्चिम दिशा में दायां होता है मेरे भाई ऊपर की ओर। ठीक, ध्यान रखेंगे, पश्चिम दिशा में दाएं मुड़ने को बोले ना तो आपका व्यक्ति ऐसे ऊपर की ओर एरो बनाएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर मुड़ेगा, और बाएं की बात बोले तो नीचे की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। क्लियर हो गया, अब हम एक दिशा और बची, कौन सी, आप कह दोगे दक्षिण दिशा, यानी कि जिसमें एरो नीचे की ओर बने वो आपकी दक्षिण दिशा होगी। अगर इसमें हम दाएं बाएं की बात करें
तो दक्षिण दिशा में दोस्तों बायां चलेगा आपका ऐसे की ओर और दायां चलेगा मेरे भाई ऐसे की ओर। ठीक है, इतना अगर आप जान रहे ना तो भाई ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। एक चीज आपको और समझाएंगे हम, अगर एरो का साइन आपका ऐसे बन रहा है तो दिशा कौन सी होगी, आप कह दो हम देख के बता देंगे पूरब होगी। आप बिना देखे बता सकते हो। अगर एरो आपका ऐसे बन रहा है ऊपर की ओर तो दिशा आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। एरो आपका ऐसे बन रहा है ये आपकी पश्चिम हो जाएगी। क्लियर हो गया। एरो अगर आपका नीचे बन रहा है तो ये आपकी दक्षिण हो जाएगी। इतना अगर जानते हैं ना भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, या इससे बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्वेश्चन के स्टेप को नहीं छोड़ना है। देखिए पढ़िएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह किस दिशा की ओर जा रहा है। पढ़ने से आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा हमें पता है। हम अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ने, स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। भैया पूरब दिशा, पूरब दिशा का मतलब दोस्तों ये है, पूरब दिशा किधर होती है, आप कह दो पूरब दिशा में एरो आपका ऐसे बनेगा, यानी कि वो व्यक्ति यहां पर है पूरब दिशा में 4 किलोमीटर भैया क्या हो गया, चल गया, यानी कि वो 4 किलोमीटर चले गया। ठीक है, फाइनली कहां पर पहुंचा, आप कह दो फाइनली इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूरब दिशा में ऐसे वो 4 किलोमीटर चला है, इसके बाद यहां से बाएं मुड़ रहा है। हम आपको पहले बता दिए पूरब दिशा में बायां किधर होगा मेरे भाई, पूरब दिशा में बायां हो जाएगा ऊपर की ओर। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि भैया वो फिर से 4 किलोमीटर ये ड्यूरी चल गया है। क्लियर हो गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद पुनः बाएं मुड़कर, यानी कि भैया जब वो यहां पर आ गया ना उसके बाद वो पुनः बाएं मुड़ रहा है। अब बता, हम आपको पहले बताएं अगर एरो आपको ऊपर की ओर बने दिशा हो जाती है उत्तर, और उत्तर दिशा में बायां किधर होता है, आप कह दो कि उत्तर दिशा में बायां भैया आपका चलेगा ऐसे। ठीक है, अब वो कितना जा रहा है, पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यानी कि भैया वो 4 किलोमीटर चल के यहां पर आ जा रहा है। ये दूरी भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आप कह दो कि जी हाँ भैया बिल्कुल 4 किलोमीटर चलता है, तदनुसार वह किस दिशा की ओर जा रहा है। मेरे भाई वो जा तो ऐसे रहा है ना, आप कह दो कि जी हाँ भैया वो यहां से ऐसे ही तो जा रहा है, आप कह दो बिल्कुल, तो ऐसे एरो आपका किस दिशा में बनता है, आप कह दो पश्चिम दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी कि दोस्तों DEWZAS VWORSK, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन से तीन अक्षर आएंगे, तो मेरे भाई करने का आसान तरीका क्या होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करना है ना, उसके लिए आपको A to Z की प्लेस वैल्यू, A to Z की अपोजिट अक्षर, वॉवेल, कॉन्सोनेंट के बारे में याद कर लेंगे ना, आपके दिमाग में बसा रहेगा ना, तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। चाहे वो आपका सीरीज वाला क्वेश्चन हो इस प्रकार से, या लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन हो, या भैया कोडिंग में अक्षरों से अक्षरों जिसमें कोड बनता है वो वाले क्वेश्चन हो, आप आसानी से कर सकते हो इन 4 चीजों की मदद से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो आपको करने का मैथड पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मार्क किस किस प्रकार से सॉल्व होता है। इसके लिए आपको पिछले पार्ट की वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की, कह रहा दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी कि कैसे करेंगे, आप सभी जानते हो हम पहले से तुलना पहले से करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे डी से जेड कैसे बन रहा है, जेड से यहाँ पे वी कैसे बन रहा है, वी से यहाँ पे आर कैसे बन रहा है, सेम पैटर्न से आप आर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर निकाल लोगे तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, आप कह दोगे डी से जेड बन रहा है। भाई डी से यहाँ पे जेड हो गया तो काफी लोग देख के अचंभित हो जाएंगे कि भैया डी से जेड कैसे बना दिया। मेरे भाई डी से जेड बन नहीं सकता है क्या, बन सकता है। डी के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे सी आता, सी के पीछे बी आता। अब ये मत करना कि डी के बाद ई एफ जी एच आई ऐसे करो, ऐसा जब भी आपका काफी बड़ा गैप आएगा ना तो उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, उससे आपको कोई लॉजिक नहीं बनने वाला है। हमको क्या करना है, हमें डी से बनाना है जेड, यानी कि अगर माइनस कर लें डी के पीछे क्या आता है, सी आता है, सी के पीछे क्या आता है, बी आता है, बी के पीछे आप सभी जानते हैं ए आता है, लेकिन ए के पीछे आप नहीं जानते क्या आता है भैया, ए के पीछे फिर से आपका जेड वाई ऐसे रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि आप डी से जेड तक गए, कितना पीछे गए, आपको दोगे 1 2 3 4, यानी कि डी से जेड कैसे बन रहा है, माइनस का 4 करके बन रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से जेड से देखो वी, अब ये मत करना जेड के पीछे हम लिखेंगे वाई फिर एक्स, ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप देखो जेड से यहाँ पे वी हो रहा है, आसानी से बता सकते हो कि जेड की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 26 होती है, वी की प्लस वैल्यू क्या होती है, 22 होती है, 26 से 22 हो रहा है, यानी कि माइनस का 4 हो रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो आर की प्लस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, यानी कि वी से आर हो रहा है, यानी कि भैया 22 की देखो वी की प्लस वैल्यू 22 होती है, आर की प्लस वैल्यू 18 होती है, 22 से 18 हो रहा है, यानी कि घट रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा, तो आप कह दो 18 में 4 घटाएंगे यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी कि 14वें स्थान पे जो अक्षर होगा ना वो आपको क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, एन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 14वें स्थान पे क्या आता है आपका एन आता है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन में एन आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तरीका होगा पेपर वाला, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट ज्यादा करने की अब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन की बात करी जाए तो भैया यहाँ पे दूसरा अक्षर कैसे निकलेगा, ठीक है,
पहले अक्षर निकाल लिए। दूसरा अक्षर देखिए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है दूसरा अक्षर, यहाँ पे दूसरा अक्षर डब्ल्यू है, यहाँ पे दूसरा अक्षर एस है, यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या होगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी -4 का सीक्वेंस चले, करके देखना है। तो भैया देखो ई के पीछे क्या आता है, आप कह दोगे कि ई के पीछे हमारा दोस्तों क्या आता है, ई के पीछे हमारा डी आता है, डी के पीछे सी, सी बी, फिर ए, फिर जेड। यानी कि आपको देखो यहाँ पे क्या जाना है, ई से यहाँ पे ए तक जाना है, यानी कि 1 2 3 4 -4 हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। यानी कि ई से ए हो रहा है, -4 हो गया, ए से डब्ल्यू हो रहा है, ए के पीछे क्या था आप कह दो कि जेड आया, जेड के पीछे वाई, फिर क्या आ गया एक्स आ गया, एक्स के पीछे डब्ल्यू, यानी कि ए से डब्ल्यू तक जाओगे तो भैया -4 होगा। डब्ल्यू से यहाँ पे एस हो रहा है, आप आसानी से कह सकते हो क्या कि भैया डब्ल्यू से एस हो रहा है, डब्ल्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है 23 होती है, एस की प्लस वैल्यू क्या होती है 19 होती है। 23 से 19 हो रहा है, कितना हो रहा है -4 हो रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है ना, आप कह दो जी हाँ भैया बिल्कुल, यानी कि डब्ल्यू से यहाँ पे एस हो गया -4 करके, तो भैया एस से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क हमारा दूसरा अक्षर बनेगा ना वो भी -4 करके बन जाएगा। क्या आएगा, आप कह दोगे एस में हमको -4 करना है, यानी कि एस की प्लस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, 19 में 4 घटाओगे क्या आएगा 15 आएगा, 15वें पे क्या आता है आपको देखो 15वें पे आपका आ जाएगा ओ, यानी कि आपको देखो दूसरे अक्षर पे ओ भी दे रखा है। तो कुल मिला के भैया आपका ऑप्शन नंबर ए की यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर तीसरा अक्षर आपको खुद से निकालना है, यानी देखिएगा यहाँ पे डब्ल्यू से एस कैसे बन रहा है, एस से यहाँ पे ओ कैसे बन रहा है, ओ से यहाँ पे के कैसे बन रहा है, सेम पैटर्न से आपको यहाँ पे तीसरा अक्षर निकाल के कमेंट करना है उसका आंसर, ठीक है, कि कितना तीसरा अक्षर हमारा क्या होगा, ऑप्शन में नहीं देखना है, खुद से निकालना है। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो आपको श्रृंखला दे रखी डी, डी के बाद क्या दे रखा है आई दे रखा है, आई के बाद यहाँ पे एन है, एन के बाद एस है, एस के बाद क्वेश्चन मार्क है, कौन सा अक्षर आएगा, तो आप कह दोगे डी से यहाँ पे आई हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लेस वैल्यू कर लें मेरे भाई। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 होती है, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 होती है, एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 होती है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, तो आप कह दो 19 के बाद वाला अगर संख्या हमको पता चल जाए, जो संख्या आएगी उसकी प्लेस वैल्यू वहाँ पे लिख देंगे, यानी कोई अक्षर वहाँ पे लिख देंगे। देखिएगा 4 से यहाँ पे 9 हो गया प्लस का 5 हो गया, ठीक है, 9 से 14 हो गया प्लस का 5 हो गया, 14 से यहाँ पे 19 हो गया प्लस का 5 हो गया। भैया सेम सीक्वेंस से 19 में प्लस का 5 कर दोगे ये क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपका क्या आ जाएगा 24वें स्थान पे जो अक्षर होगा 24वें स्थान पे क्या आता है एक्स आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में क्या करेंगे सभी के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ जाएंगे। हर एक प्रश्न को अपने मन से पहले खुद से सॉल्व करना है, बाद में आपको वीडियो को देखना है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे।